हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 2000 जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक जो भी पुरस्कार पूछे गए हैं उन सारे पुरस्कारों को मैं एक साथ लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, ये B67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख लीजिए, इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है कि बहुत कि किस पुरस्कार किसको किसको मिला है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो डिटेल्ड चर्चा करेंगे हम लोग इस पे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये दिया गया फाल्गुनी नायर को। देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पर्यावरण और श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने नायका की संस्थापिका फाल्गुनी नायर को ईवाई एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, यह जून 2022 में ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, इन्हें ईंट और मोटार उद्योग को हटाकर यूनिकॉर्न स्टार्टअप का निर्माण करने तथा सौंदर्य उत्पादों को बेचने के लिए डिजिटल मार्ग अपनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 13 अप्रैल 2022 को किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है दोस्तों किसको? एम वेंकैया नायडू ने व्यक्तिगत श्रेणी में भूषण कुमार को दिया है दोस्तों यह पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। और संस्थागत यानी किसी संस्थान को दिया गया है तो वो कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को कुष्ठ रोग के लिए दिया गया है। ठीक है, कुष्ठ रोग के उपचार के लिए अच्छी व्यवस्था प्रदान करना तथा जो कुष्ठ रोग से जो लड़ रहे हैं उनके लिए अथक प्रयास के लिए दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार। ठीक है, और संस्थान में कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात संस्थान को दिया गया है। ठीक है, याद रखिए। 10 अप्रैल 2022 में पहला लता नाथ दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? ये घोषणा की गई दोस्तों किसको दिया जाएगा? लता नाथ मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यह भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में उनके परिवार ने शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, 16 मार्च 2022 को मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो मिस वर्ष 2019 का खिताब कैरोलिना बिलवास्का ने जीता है दोस्तों। यह पोलैंड की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है दोस्तों? पोलैंड की रहने वाली है। 16 मार्च 2022 को मिस वर्ल्ड 2021 का सौंदर्य प्रतियोगिता का 17वां संस्करण पुर्टोरिको में हुआ था। ठीक है, पिछली बार 2020 में भारतीय मूल की जमैका की टोनी एन सिंह ने इसको जीता था। भारत की मनसा वाराणसी इस बार 11वें स्थान पर रही। प्रथम उपविजेता अमेरिका मिस यूएसए श्री सैनी रही। द्वितीय उपविजेता कोटे दियाइवर ओल्विया यस रही हैं। देख लीजिए, आपको इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी गई है दोस्तों। ठीक है, देखिए 13 मार्च 2022 को 75वां बाफ्टा अवार्ड्स का वितरण किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, इसमें द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये एकदम सही है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, यह भी सही है। जोआना स्कैनलॉन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीनों का तीनों सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग चलेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसमें मिला है दोस्तों विल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गई जोआना स्कैनलॉन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग हो गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जॉन कैंपियन जो पावर ऑफ द डॉग के ही निर्देशक हैं वो हो गए। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म कौन है? इंकाटो। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुषमा स्वराज सरकार पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि एक साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार जो है दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाएगा। अभी हाल ही में आप जानते हैं दोस्तों, हरियाणा के बहुत सारे लड़कियों ने खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र हैं। ठीक है, 4 अप्रैल 2022 को हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया जाएगा। ठीक है, 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बालो को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना के दौरान की गई थी। ठीक है, इसके तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है।
बात करते हैं दोस्तों 94 ऑस्कर पुरस्कार की। ठीक है, इसमें फिल्म कोड़ा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जेसिका चेस्टन को प्रदान किया गया। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 94 ऑस्कर पुरस्कार में कोड़ा को, जिसके निर्देशक सियान हेडर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ है किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन है फिल्म द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आपको एनिमेटेड मूवी का पुरस्कार इनकैंटो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म जेन कैंपियन फिल्म पावर ऑफ द टॉप के लिए। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे पुरस्कार आप देख लीजिए। ठीक है, जबकि फिल्म द पावर ऑफ डॉग को सबसे ज्यादा नामांकन 12 श्रेणियों में प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को। ठीक है, ESPN क्रिंक इफ्फो अवार्ड 2021 से संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, मेंस टेस्ट बैटिंग अवार्ड जो रूट को प्रदान किया गया। देख लीजिए दोस्तों, मेंस टेस्ट बैटिंग अवार्ड ये गलत है दोस्तों। इसको किसको दिया गया है? ऋषभ पंत को दिया गया है। ठीक है, मेंस टेस्ट बैटिंग का। मेंस टेस्ट बॉलिंग अवार्ड काइल जेमिसन को दिया गया। ये सही है, बी सही है। कैप्टन ऑफ द ईयर केन विलियमसन को चुना गया है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कैप्टन ऑफ द ईयर केन विलियमसन को। मेंस T20 बैटिंग अवार्ड जोस बटलर को दिया गया है। ठीक है, सारी चीजें सही हैं, बस एक चीज गलत है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए आपको मेंस टेस्ट बॉलिंग अवार्ड काइल जेमिसन, मेंस टेस्ट फखर जमान, मेंस ODI बॉलिंग साकिब महमूद, मेंस T20 में जोस बटलर। ठीक है, सारी चीज इसमें क्लियर है, आप देख सकते हैं। भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक को IFR एशिया अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है? देखिए दोस्तों, 1 मार्च 2022 में भारत के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक को IFR एशिया अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से चुना गया है। ठीक है, किसको दोस्तों? एक्सिस बैंक को चुना गया है। ठीक है, इसे यह पुरस्कार एशियाई निवेश बैंक क्षेत्र में इसकी व्यापकता एवं विशेषज्ञता के लिए प्रदान किया गया है। इसके साथ ही बैंक को इंडिया बॉन्ड हाउस प्रदान भी किया गया है। 14 मार्च 2022 को 21वें GD बिड़ला पुरस्कार की घोषणा हुई। यह पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया जाएगा। सही है दोस्तों, नारायण इस पुरस्कार की शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1985 में की गई थी। नहीं दोस्तों, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ये गलत हो जाएगा। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये सही है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए तो किसको 14 मार्च 2022 को के बिड़ला फाउंडेशन ने 31वीं GD बिड़ला पुरस्कार की घोषणा की। वर्ष 2021 का पुरस्कार स्कूल ऑफ मटेरियल साइंसेज जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नारायण प्रधान को दे दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने यह पुरस्कार प्रकाश उत्सर्जक उपकरणों और फोटोवोल्टेइक के लिए आवश्यक प्रकाश उत्सर्जन अर्धचालक नैनो क्रिस्टल के लिए दिया गया है। ठीक है, नैनो साइंस में इनके योगदान के लिए दिया गया है इनको। ठीक है, 30वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया था। 2022 में मालदीव सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये सुरेश रैना है। ठीक है, सुरेश रैना को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, इस समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के लिए 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को नामित किया गया था। रैना को खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें और भी बहुत लोगों को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इस पुरस्कार में 18 विभिन्न खेलों में 108 पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और प्रगति को बढ़ावा दिया है। ठीक है, 15 मार्च 2022 को प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? देखिए दोस्तों, ये देइबोदे फ्रांसिस्केरो को दिया जाएगा। देखिए 15 मार्च 2022 को बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट दोइदेबो फ्रांसिस्केरे को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे।
जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है दोस्तों? ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ये तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित है सत्यमंगल टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2010 के बाद से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सत्यमंगल टाइगर रिजर्व ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए टाइगरों की संख्या में वृद्धि की है, ठीक है दोस्तों। 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह टाइगर रिजर्व नीलगिरी और पूर्वी घाट परिदृश्य के बीच स्थित है, ठीक है। यह पुरस्कार कैट्स ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा दिया जाता है। 31 जनवरी 2022 को किसे द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है दोस्तों? तो यह चुना गया है दोस्तों किसको? PR श्रीजेश को, ठीक है। ये जो PR श्रीजेश है, जो हमारी टीम थी टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहते PR श्रीजेश, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है, और दूसरे हॉकी खिलाड़ी भी हैं। 2019 में महिला हॉकी टीम की कप्तान रोमी रामपाल ने यह पुरस्कार जीता था, ठीक है। दिसंबर 1921 को मुंबई प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वार्षिक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इसमें किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये है, इस सम्मानित किया गया है अफगानिस्तान में काम करते समय, अफगानिस्तान में फोटोग्राफी करते समय, काम करते समय जो एक जर्नलिस्ट वो डेथ कर गए। अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उन्हें खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी में उनके काम के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2021 में किसी विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का DST ICTP IMO रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रोफेसर नीना गुप्ता है, ठीक है। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित की प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों की DST ICTP IMO रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बीज गणित में उन्होंने एक नवाचार के कारण उन्हें यह उत्कृष्ट प्रदान दिया गया है। वो पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है। नीना गुप्ता को बीजगणितीय ज्यामिति के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तेईस से 24 जनवरी 2022 को ICC अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इस अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अफरीदी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको दिया गया है दोस्तों? देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है दोस्तों किसको दिया गया है? और आगे है दोस्तों, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी जो रूट को चुना गया, ये सही है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी पाकिस्तान के बाबर आजम को चुना गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी देख लीजिए दोस्तों, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी बाबर आजम है, तो ये भी सही है दोस्तों। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के ले चुनी गई है, तो ये सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रॉचेल हेड को पुरस्कार भारत की स्मृति मंधाना को दिया गया, ठीक है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी किसको चुना गया है? जो रूट को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी बाबर आजम को, ठीक है। तो सारे के सारे सही है दोस्तों, ठीक है। देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 महिला खिलाड़ी में टेमी ब्यूवेंट है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरती खिलाड़ी फातिमा साना है, ठीक है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ माराइस इरास्मा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। स्मृति मंधाना को दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है, ठीक है। 18 दिसंबर 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से चुना गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 18 दिसंबर 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सेल लगातार 3 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। जनवरी 2022 में किस भारतीय यूरोपीय परिषद
कि प्रतिष्ठित राउल वॉलेनबर्ग प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये सम्मानित किया दोस्तों विंसेंट राज को। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2022 में विंसेंट राज अरोकी आसामी को यूरोपीय परिषद के प्रतिष्ठित राउल वॉलेनबर्ग प्राइज से सम्मानित किया गया है। वो इविडेंस नामक संगठन के संस्थापक है। उन्होंने अछूतों के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया है। ठीक है, 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को दी गई है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की झांकी को दी गई है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला, एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर विषय पर आधारित थी। दूसरा स्थान कर्नाटक को पारंपरिक हस्तकला का पालना पर आधारित झांकी के लिए मिला था। तीसरा पुरस्कार मेघालय राज्य को मिला था। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय और श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को झांकियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, जनवरी 2022 में प्रदत्त बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 से कौन सा संबंध नहीं है? तो दोस्तों पोलैंड और बायर्न म्यूनिक के फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है। एकदम से ये दोस्तों स्पेन की एलेक्सिया पुटेलास को बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बेस्ट फीफा एक एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया है। द फीफा पुरस्कार अवार्ड एरिक लामेला को प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, फीफा पुरस्कार फीफा फेयर प्ले अवार्ड ब्राजील की ट्रॉफी ब्राजील को मिला है। तो देखिए दोस्तों, फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है डेनमार्क की राष्ट्रीय टीम को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? ब्राजील को नहीं, डेनमार्क को मिला। तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम जल महोत्सव को किस देश में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम है जिसका नाम है जल महोत्सव। उसको स्पेन में एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह प्रतियोगिता पर्यटन उद्योग में विकास और विपणन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, यह प्रतियोगिता जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष हनुवंतिया में किया जाता है। हनुवंतिया टापू इंदिरा गांधी सागर बांध के पास है। 19 जनवरी 2022 को ट्रिप एडवाइजर द्वारा वर्ष 2022 के लिए ट्रेवलर चॉइस अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में कौन सा शहर शामिल है दोस्तों? तो ये दुबई शामिल है। दुबई जो है लोकप्रिय गंतव्य शहरों में शामिल है। दूसरे स्थान पे दोस्तों यूके को स्थान मिला है। ठीक है, कानकुन मैक्सिको तीसरे, बाली इंडोनेशिया चौथे, क्रीट ग्रीस 5वें स्थान पे। इसमें नई दिल्ली को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2022 में असम सरकार ने किसी राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव दिए जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो रतन टाटा को कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना हेतु इन्हें असम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, असम वैभव पुरस्कार से। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें संबंधित निम्न विषयों पर विचार कीजिए। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है सर दोस्तों, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उपयुक्त सही हो जाएगा दोस्तों। एथलीट देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने वाले पहले पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं। तो देख ले दोस्तों, 15 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इस वर्ष रामनाथ कोविंद ने 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। पद्म पुरस्कार 2022 में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसमें प्रभा महाराष्ट्र को मिला है। कला के क्षेत्र में राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनरल बिपिन रावत को लोक सेवा, उत्तराखंड मरणोपरांत कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश के मामलों में मिला है। 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए दोस्तों, यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी और एक संस्थागत श्रेणी। ठीक है, तो संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा संस्थान को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया दोस्तों? व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपाध्यक्ष पंडित प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक संयोजक हैं, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में जाना जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019, 20, 21 तथा 22 के विजेताओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 2021 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड देख लीजिए, आप सामने है। देखिए यह मेमोरियल अवार्ड, यह वार्षिक पुरस्कार हार्मोनी फाउंडेशन द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस वर्ष के जो है देखिए डेनमार्क के पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाने के लिए दिया गया है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मिला है, तुलसी गौड़ा को मिला है, ठीक है, जमुना टुड्डू को मिला है, विद्युत मोहन को मिला है। ठीक है, तो यही सारे हैं। तो इसमें डॉक्टर एम स्वामीनाथन का स्थान नहीं है, तो डी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सारी हो जाएंगे। देखिए पानी फाउंडेशन एनजीओ महाराष्ट्र को दिया गया है। सुभाजीत मुखर्जी ग्रीन मैन ऑफ मुंबई जिन्हें कहा जाता है उनको मिला है। तो बहुत सारे लोगों को मिला है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, 2021 में किसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो देखिए दिसंबर 2021 में अनुकृति उपाध्याय को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अनुकृति उपाध्याय को मिला है दोस्तों, प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें पुरस्कार उनके उपन्यास किंतसुगी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, किंतसुगी। उन्हें रतनलाल फाउंडेशन और भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल की आयोजन समिति ने इस पुरस्कार हेतु चुना है। यह पुरस्कार एक महिला लेखक द्वारा किए गए फिक्शन के सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए दिया जाता है। इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है सुशीला देवी पुरस्कार के तहत। ठीक है, अनुकृति उपाध्याय को मिला है दोस्तों। 12 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने वर्चुअल माध्यम से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की शुरुआत की। पहली बार यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, 12 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने वर्चुअल माध्यम से शुरुआत किया था। ठीक है, पहली बार इसको 2016-17 में शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों क्या किया जाएगा, स्वच्छ विद्यालय का चुनाव किया जाएगा इसमें, और उसको एक प्रमाण पत्र भी इसमें दिया जाएगा। साल दर साल अगर समग्र शिक्षा योजना के तहत विद्यालयों के लिए पुरस्कार हेतु 50,000 60,000 रुपए प्रति विद्यालय कर दिया गया है इसमें। 2022 में किस बैंक को एक्सीलेंस इन बैंकिंग उप श्रेणी में यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों? ये कोटक महिंद्रा बैंक है जिसे एक्सीलेंस इन बैंकिंग में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी ने 22 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। इसमें किस हिंदी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी ने 22 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए आशा अग्रवाल को उनके लघु कथा माधुरी के लिए संस्कृत के बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, और देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक में विज्ञान के लिए हिंदी के साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। किसको दोस्तों? देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक संग्रह नाटक में विज्ञान के लिए हिंदी के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से चुना गया है। ठीक है, अनीता वच्छरदानी जो है उनको जीवनी कृति अमृता शेरगिल रिबेल विद द पृथ्वीज के लिए अंग्रेजी के बाल साहित्य पुरस्कार से चुना जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए उर्दू के लिए किसको चुना जाएगा? चराग फूलों के लिए। पुरस्कार के तहत विजेताओं को दोस्तों 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी और एक ताम्र फलक भी। दिसंबर 2021 में मिस टीन डिवा 2021 में प्रतियोगिता का आयोजन किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में हुआ। इसमें मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया खिताब किसने जीता? तो देखिए 29 दिसंबर 2021 को मिस टीन डिवा प्रतियोगिता का आयोजन किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में हुआ। इसमें मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जयपुर की मन्नत सिवाच ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? मन्नत सिवाच ने मिस टीन इंडिया का खिताब जीता है। मिस टीन वो अब 2022 में विश्व के सबसे बड़े टीम पेजेंट मिस टीन इंटरनेशनल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2021 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई। इसमें किस देश की महिला प्रधानमंत्री मिया मोटली को यह अवार्ड घोषित देने की घोषणा हुई है? तो देखिए दोस्तों, बारबोडास की प्रधानमंत्री मिया मोटाली को नीतिगत श्रेणी में एक टिकाऊ विश्व के निर्माण के लिए
कुशल नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। वो कहाँ की है दोस्तों? बारबोडास की। ठीक है, इनके साथ साथ पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड में सी नामक आदिवासी महिलाओं को प्रेरणा और ये 4 श्रेणियों में दिया था। ठीक है, प्रेरणा और कार्रवाई के लिए पापुआ न्यू गिनी की सोलोमन आइलैंड में रहने वाली आदिवासी जनजातियों को दिया गया है। ठीक है, 9 जनवरी 2022 को 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, 9 जनवरी 2022 को 69वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का आयोजन बेवरली हिल्टन लॉस एंजल्स में किया गया। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा द पावर ऑफ डॉग को, जिसको दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है 94वां। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निकोल किडमैन को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैम कैंपियन को मिला है दोस्तों, जो पावर ऑफ डॉग के निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म ऑस्कर में भी इसको ही चुना गया है, इनकैंटो को दिया गया है। 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी पुरस्कार किसको प्रथम स्थान मिला है दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में दोस्तों पुरस्कार मिला है किसको? प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है, पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार पूर्वी चंपारण बिहार को मिला है दोस्तों। ठीक है, दिसंबर 2021 में पशुओं के अधिकार के लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का चुना है दोस्तों? ये आलिया भट्ट हैं, जिनकी शादी हाल ही में रणबीर कपूर से हुई है। 27 दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट पशुओं के अधिकार के लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित हुई हैं। ठीक है, उन्हें यह खिताब पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए दिया गया है। ठीक है, ज्ञात है कि गत वर्ष यह अवार्ड पेटा इंडिया का अवार्ड जॉन इब्राहिम को दिया गया था। इसकी स्थापना, पेटा इंडिया की स्थापना 1980 में हुई थी। ये जानवरों, ये पशुओं के अधिकार के लड़ने वाले अमेरिकी संगठन है। 30 दिसंबर 2021 को किस भारतीय पर्यावरण प्रेमी को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए, 23 दिसंबर 2021 को भारतीय पर्यावरण प्रेमी विरल देसाई को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन थे वो? विरल देसाई को। ठीक है, वो सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं जो पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण ग्रीन मैन के नाम से भी विख्यात है। इनके साथ ही 11 देश के 28 प्रमुख हस्तियों को भी सम्मान से सम्मानित किया गया है। लुइस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले फार्मूला 1 रेसर हैं। देखिए, 15 दिसंबर 2021 को लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश फार्मूला 1 के चालक विंस्टन कैंसल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने आधिकारिक तौर पर नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान प्रिंस चार्ल्स ने प्रदान किया। हैमिल्टन ये सम्मान पाने वाले ब्रिटेन के एकमात्र अश्वेत ड्राइवर हैं और हैमिल्टन चौथे फार्मूला 1 रेसर हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, जिन्हें ब्रिटेन में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हैमिल्टन फार्मूला 1 में मर्सिडीज लिमिटेड रेसिंग ड्राइवर है। उनके नाम पर 103 रेस जीतने का रिकॉर्ड है। WTA प्लेयर अवार्ड्स 2021 में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? देखिए, 7 दिसंबर को महिला टेनिस संघ ने WTA प्लेयर अवार्ड्स 2021 की घोषणा कर दी है। इसमें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली। ठीक है, 2021 में वर्ष 2021 के लिए एटीपी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कॉम्बैक प्लेयर ऑफ द ईयर मैकेंजी मैकडोनाल्ड को चुना गया, एकदम सही है। ठीक है, न्यू कमर ऑफ द ईयर असलान को चुना गया, ये भी सही है दोस्तों। स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड हेतु राफेल नाडाल को चुना गया है। ठीक है, किसके लिए? स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड के लिए किसको चुना गया दोस्तों? स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड के लिए राफेल नाडाल को चुना गया है। ऑर्थर एंड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए मार्कस डेनियल को चुना गया है। तो सारे के सारे सही है दोस्तों। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए मार्कस डेनियल को चुना गया है। ठीक है, और स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड के लिए रॉबर्ट इनको चुना गया है। ठीक है, तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहने वाले रिकॉर्ड बनाने सार्बिया के नोवाक को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसको ध्यान रखिए इसके तहत। ठीक है, जोकोविच ने लगातार 7वीं बार एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीती है। ठीक है,
किस प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा? देखिए, प्रतिष्ठित भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछने का प्रबल चांसेस हैं। उन्हें यह सम्मान उनके 70 वर्षीय कैरियर और 100 से अधिक परियोजनाओं में बेहद अहम उपलब्धि हेतु यह दिया गया है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा यह प्रदत्त यह वास्तुकला विश्व के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। ठीक है दोस्तों, क्या है? सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आजीवन किए गए काम को मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 3 दिसंबर 2021 को किसे BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? देखिए, 3 दिसंबर को वर्चुअल समारोह में BWF अवार्ड 2020-21 से सभी 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। डेनमार्क के पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेलमैन को BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, विक्टर एक्सेलसन को। ठीक है, ये बैडमिंटन का अवार्ड है दोस्तों। ठीक है, ताइवान की बैडमिंटन खिलाड़ी पाउ जियांग को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। दोनों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2021 में किस साहित्यकार को वर्ष 2021 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? तो देखिए, नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कथाकार श्रीमूर्ति को वर्ष 2021 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको दोस्तों? कथाकार श्रीमूर्ति को। सुप्रसिद्ध इत साहित्यकार चित्रा मुगल की अवस्था वाली निर्णायक समिति ने सम्मान दिया है। नवंबर 2021 में किस फुटबॉलर को फुटबॉल के प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलोन डोर से पुरस्कृत किया गया दोस्तों? तो किसको किया गया दोस्तों? अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया दोस्तों? लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है। वह इस पुरस्कार को सर्वाधिक बार जीतने वाले विश्व के पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। मेसी ने यह पुरस्कार 2009, 10, 11, 12, 15, 19 तथा 2021 में जीता है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार यह पुरस्कार जीता है। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक में किसे प्रतिष्ठित SJFI पदक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? देखिए, SJFI पदक जो है सुनील गावस्कर को दिया जाएगा। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक गुवाहाटी में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर को प्रतिष्ठित SJFI पदक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, SJFI स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को चुना गया है इसमें। ठीक है, याद रखिए। 7 दिसंबर 2021 को किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? देखिए, प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, वह अपने लगभग 50 वर्ष के करियर में कहानी, संग्रह, उपन्यास, आत्मकथा और कृतियां उन्होंने कमलबद्ध किए हैं। कोंकणी है। ठीक है, कोंकणी उपन्यासकार है। 7 दिसंबर 2021 को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किसको की गई दोस्तों? तो ये असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को ये प्रदान किया जाएगा। किसको? नीलमणि फुकन जूनियर को। ठीक है दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में सुरैया, हेनो नामी, अहर, ए नदी यदि, मानस प्रतिमा। उन्होंने वर्ष 1900 में पद्मश्री, वर्ष 1981 में साहित्य में अकादमी अवार्ड, 97 में असम वैली लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले असमिया लेखक है, तीसरे असमिया लेखक है। नवंबर 2021 में किसे द JCB प्राइज ऑफ लिटरेचर प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, नवंबर 2021 में मलयालम लेखक एम मुकुंदन को द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किसको दोस्तों? एम मुकुंदन को। उन्हें यह पुरस्कार उनकी मलयालम पुस्तिका दिल्ली ए सोलेकी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके तहत 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2016, 17, 17, 18, 18, 19 और 19 पिछले कितने एथलीटों एवं प्रशिक्षकों को पहला साई संस्थागत पुरस्कार देने की घोषणा की है? लगभग 246 एथलीटों को दिया जाएगा। इस 246 एथलीटों एवं प्रशिक्षकों में 162 एथलीट और 84 प्रशिक्षक शामिल हैं। ठीक है, इन्हें 85 लाख रुपए के नगद पुरस्कारों के साथ साथ 162 एथलीटों और 84 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों की श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नवंबर 2021 में किसे यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, ये सांगिया मल्ला है।
देखिए यूएन वुमेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? नेपाल की सान्या मल्ला को प्रदान किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने यह अवार्ड स्थानीय आबादी और यूएन के कर्मचारियों को महामारी के दौरान एहतियाती उपाय करने के साथ साथ प्राकृतिक और मानवीय संकटों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए दिया गया है। ठीक है, 13 नवंबर 2021 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसी वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए 13 नवंबर 2021 को किड राइट्स फाउंडेशन द्वारा भारतीय भाइयों विहान एवं नौगर अग्रवाल को 2021 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनको अपने गृहनगर नई दिल्ली में वृक्षारोपण करने और अपशिष्ट एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजना के इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। उनको यह पुरस्कार द हेग में आयोजित एक समारोह में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा दिया गया। अक्टूबर 2021 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। 24 अक्टूबर 2021 को जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता त्सिगी डेगरमेम्बा को डेंगा रेमग्गा को जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है तितसी डेंगा रेमग्गा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पेंट पुरस्कार 2021 भी जीता है। ठीक है, यह पुरस्कार के तहत 25,000 यूरो प्रदान किया जाता है। गत वर्ष यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए जर्मन बुक ट्रेड शांति का पुरस्कार के लिए चुना गया है। लेखिका और फिल्म निर्माता तितसी डेंगा रेमग्गा। 3 नवंबर 2021 को किसी वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों 3 नवंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष ये पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार उपन्यासकार डेमन गुलगट को प्रदान किया जाएगा, गलगुट को। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? द प्रॉमिस के लिए। किस दोपहिया तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड के 2020 के उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया दोस्तों? तो टीवीएस समूह को पुरस्कृत किया गया दोस्तों। टीवीएस समूह की प्रमुख कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी 2000 अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। कंपनी को यह पुरस्कार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भगवत खुबा द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, इनको यह पुरस्कार दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता सुनिश्चित करने और अक्षय ऊर्जा में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2021 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिया गया। तो कौन कौन है वो? स्क्यूरो मनाबे, क्लाउस हेसलमन और जियार्जियो पारिसी। ठीक है, याद रखना इनको कौन कौन है? स्क्यूरो मनाबे, क्लाउस हेसलमन और जियार्जियो पारिसी को दिया गया है। ठीक है, देखिए 3 वैज्ञानिकों में आधा पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से स्क्यूरो मनाबे और क्लाउस हेसलमन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और पारंपरिकता के मापन क्षेत्र के लिए दिया गया है। जबकि शेष आधा पुरस्कार जियार्जियो पारिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तथा भौतिक प्रणालियों में विकास, उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया जाएगा। इसके तहत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि आधा हिस्सा बांट दिया जाएगा। अक्टूबर 2021 में किसी वर्ष 2021 के प्रतिनिधि सखारोव पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों सखारोव पुरस्कार जो है विपक्षी नेता एलेक्सी नवलानी को दिया जाएगा। किसको दोस्तों? एलेक्सी नवलानी को। स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा किसी वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो देखिए दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार तंजानिया के उपन्यास अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा दोस्तों? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ठीक है, उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों तथा महाद्वीप के बीच की खाई में शरणार्थियों की समस्या को बिना समझौता किए करुणा के साथ दर्शाने के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये इस बार 2 लोगों को बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड डब्ल्यू मैकमिलन यूएसए को दिया गया है। ठीक है,
इन्हें यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनोलिटिक्स के विकास के लिए दिया जाएगा। एसिमेट्रिक ऑर्गेनलिस के छोटे ऑर्गेन मॉलिक्यूल से निर्मित होता है। ठीक है, सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें सम्मानित किया गया है बांग्लादेश की जो है शेख हसीना है। यह पुरस्कार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रदान किया गया है। ठीक है, 11 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है दोस्तों? तो इन्होंने 11 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से क्या किया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया है। ठीक है, 30 सितंबर 2021 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की है दोस्तों? तो देखिए 30 सितंबर 2021 को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने वर्ष 2021 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की घोषणा की। इस वर्ष यह पुरस्कार एशियन टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन एमेरिट शिव नाडर और ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के चेयरमैन प्रबंध निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन को दिया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। स्वीडिश एक स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा साइंसेस द्वारा 2021 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है डेविड कार्ड यूएसए को और जोशुआ डी एंगस्ट यूएसए और गुइडो इम्बेस यूएसए को दिया गया है। ठीक है, याद रखिए, डेविड कार्ड को, जोशुआ डी एंगस्ट एंड गुइडो इम्बेस। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया है? 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2021 के पुरस्कार सम्मानों की घोषणा की गई। ठीक है, संस्थान के सर्वश्रेष्ठ में भारत भारती सम्मान के लिए अमृतसर के पांडे शशिभूषण सीतांशु को चुना गया है। ठीक है, 29 सितंबर 2021 को द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसे दिया गया है? देखिए 29 सितंबर राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड की घोषणा की गई। यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है। इस वर्ष यह 4 व्यक्तियों को दिया गया है। किसको? मार्थे वांडो कैमरून, व्लादिमीर रूस्को, फ्रेडा ह्यूसन कनाडा और लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट लाइक भारत को दिया गया है। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला यह संगठन है। ठीक है, याद रखिए, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। 29 सितंबर 2021 को किसे यूएनएचसीआर द्वारा वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो 29 सितंबर 2021 को यमन के एक माननीय संगठन जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। किसको दोस्तों? जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट अवार्ड से। ठीक है, यह संगठन उत्तरी यमन में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करता है। चौदह सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें 300 से कम क्रमिकों वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें 14 सितंबर 2021 को हिंदी साहित्य के अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, 300 से कम क्रमिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में संसदीय कार्य मंत्रालय को दोस्तों, किसको? संसदीय कार्य मंत्रालय को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रथम तथा कृषि तथा अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय को। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 किस बैंक को सम्मानित किया गया है? इससे तो देखिए दोस्तों, इसके डीबीएस बैंक को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 से यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन ब्यूरोमनी द्वारा द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसका फुल फॉर्म क्या नाम? द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया। डीबीएस को पुरस्कार लगातार 4 वर्षों से मिल रहा है। ठीक है, कोरोना महामारी के दौरान बचने के दौरान इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी।
भारत में लक्ष्मी विलास बैंक तथा चीन के शेंघन रूरल कमर्शियल बैंक का ये पार्टनर है। ठीक है दोस्तों, सितंबर 2021 में भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसने विश्व भर के 71 संगठनों में 8वां स्थान प्राप्त किया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है। पावर ग्रिड पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके लिए? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड के लिए दिया गया है। पावर ग्रिड PGCL इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार से प्रसिद्ध प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। ठीक है, तो 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा हुई। इस वर्ष से पुरस्कार 5 व्यक्तियों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस पुरस्कार में एक भी भारतीय दोस्तों शामिल नहीं है। कौन कौन है? मोहम्मद अहजन सामिद पाकिस्तान, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश, स्टीवन मुंकी साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, वाच डोंग इंडोनेशिया और रॉबर्ट बेलोन फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को दिया गया है। सितंबर 2021 में किस राज्य के लाडपुरा खास गांव को UNWTO पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी के लिए नामित किया गया है? देखिए, सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के लाडपुरा खास को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी से किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ओरछा के ग्राम लाडपुरा खास को इस श्रेणी से नामित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, 17 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस संगठन की साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2021 के लिए घोषणा की है? दोस्तों देखिए, 17 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। जुलाई 2021 को किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बुधवार को, ठीक है दोस्तों, किसको? विनय बुधवार को ब्रिटिश प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिए, उन्हें पुरस्कार नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास पर प्रदान किया गया। 12 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत कितने श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो इसके अंतर्गत दोस्तों 69 श्रमिकों को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, स्काईट्रैक्स 2021 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की सूची के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, इस सूची में दिल्ली को 45वां रैंक हासिल हुआ है। सही है, तो देख लीजिए दोस्तों, मैं बताया था 5 अगस्त 2021 को स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सूची जारी की गई। ठीक है, स्काईट्रैक्स द्वारा इस सूची में इस बार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 45वीं रैंक हासिल मिली है। ठीक है दोस्तों, 2020 में 50वां स्थान था। ठीक है, हैदराबाद को 64वां स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, मुंबई 65वें पर और बेंगलुरु 71वें स्थान पे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सही है, चारों का चारों सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन सही है। 29 जुलाई 2021 को किसी मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? दोस्तों देखिए, जुलाई 2021 में मोहन बागान कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से मोहन बागान रत्न और अन्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान से सम्मानित किया गया। देखिए, इस पुरस्कारों का वितरण 29 जुलाई 2021 को मोहन बागान दिवस के अवसर पर किया गया। किसे निम्न में से किसे पुष्टि निर्भर परियोजना के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच प्रदान किया गया है? देखिए, जुलाई 2021 में असम राज्य के कछार जिले की उपयुक्ता कृति जल्ली को पुष्टि निर्भर परियोजना के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको दोस्तों? कछार जिले के उपयुक्त कीर्ति जिल्ली को। ठीक है, कीर्ति जिले के उपायुक्त, ठीक है ना, पुष्टि निर्भर, उनको यह पुरस्कार
यह परियोजना कछार जिले के काटीगोरा अस्कर में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। ठीक है, परियोजना के तहत 140 लाभार्थियों के बीच सब्जी, फल और हर्बल पौधों के 30,000 पौधे वितरित किए गए। इस परियोजना को लागू करने के लिए गांव के प्रत्येक परिवार को 75 मानव दिवस का भुगतान किया गया था। ठीक है, कीर्ति जल्दी को याद रखिए। अगस्त 2021 में द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी द्वारा किन दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को प्रो CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, प्रो C राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार किसको किसको देने की घोषणा की है? यह पुरस्कार दो प्रसिद्ध जगदीश भागवती और C रंगराजन को दिया गया। दोस्तों, किसको किसको? जगदीश भागवती और किसको दोस्तों? C रंगराजन को। ठीक है, याद रख लीजिए। जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? देखिए, जुलाई 2021 में लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा और 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष से पुरस्कार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रदान किया जाएगा। किसको? डॉक्टर साइरस पूनावाला को। जुलाई 2021 में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? देखिए, जुलाई 2021 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से इसके लिए चुना गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। जुलाई 2021 में किसने मिस इंडिया USA का खिताब जीता? देखिए, जुलाई 2021 में मिशिगन की वेदोही डोंगरी ने मिस इंडिया USA का खिताब जीता है। ठीक है, याद रखिए। वेरी इस सौंदर्य प्रतियोगिता में जॉर्जिया की अर्शी लालनी और उत्तरी कैरोलिना की मीरा कसारी प्रथम उपविजेता तथा द्वितीय उपविजेता रही हैं। ठीक है, याद रखिए। हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाल्म ड'ओर प्रदान किया गया? दोस्तों, तो देखिए, 74वां फ्रांस के शहर कांस में हुआ। तो इसमें दोस्तों निर्देशित फिल्म टाइटन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जूलियो इकोनाई द्वारा, ठीक है, किसको? टाइटन को दिया गया। ठीक है, 19 जुलाई 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता प्रदान शुरू करने की घोषणा की है। 6 जुलाई 2021 को किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए, 6 जुलाई 2021 को भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह अवार्ड जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा विश्व भर के वैज्ञानिक अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है। कौशिक बसु विश्व बैंक के अर्थशास्त्री थे। 2 जुलाई 2021 को किस भारतीय को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, हैदराबाद के सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें सम्मान उनके भोजन अभियान हंगर एंड नो रिलीजन के लिए दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को दिया गया है। जून 2021 में किसी वर्ष 2020 के कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? देखिए, जून 2021 में प्रसिद्ध उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को वर्ष 2021 के कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय संविधान में उल्लेखित मान्यता प्राप्त भाषाओं को दिया जाता है। ठीक है, तो किसको दिया गया दोस्तों? राजेंद्र किशोर पांडा। 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार से घोषणा हुई। इसमें किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई दोस्तों? तो इसमें दोस्तों कौन से भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पालागुम्पी साईनाथ को दिया जाएगा? पी साईनाथ को। किसको दोस्तों? पालागुम्पी साईनाथ या पी साईनाथ को दिया जाएगा। जून 2021 में किसे सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, उनको यह पुरस्कार सेंट्रल यूरोपियन महामारी के दौरान उनके दृढ़ नेतृत्व और आम लोगों के जीवन रक्षा के लिए सहायता प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण एयरपोर्ट सर्विस के लिए एशिया डायरेक्टर जनरल का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड देने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो यह दिया गया है दोस्तों किसको? कोचीन एयरपोर्ट को दिया गया है दोस्तों। किसे? तो मैं बता देता हूं, देखिए, एशिया डायरेक्टर जनरल एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये उन हवाई अड्डों को दिया जाता है जिन्होंने यात्रियों किराए में हवाई अड्डा गुणवत्ता सेवा पूर्ण करा रहा है।
ठीक है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 5 वर्षों में कई पुरस्कार जीतकर लगातार ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान की है। यह हवाई अड्डा दुनिया भर में केवल उन 6 हवाई अड्डों में से है जिन्हें इस वर्ष ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो कोचीन हवाई अड्डा उत्कृष्ट सम्मान, एशियाई डायरेक्टर जनरल सम्मान मिला है उसे। 16 जून 2021 को यूएनसीडी द्वारा किस भारतीय संगठन को प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, 16 जून 2021 को यूएनसीडी द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड की घोषणा की गई। इस वर्ष ये पुरस्कार भारत के राजस्थान राज्य के पर्यावरण संरक्षण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री को प्रदान किया गया। किसको? फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। ठीक है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री राजस्थान के बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर जैनी के द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण अभियान है। यह 2003 से शुरू है। तो 18 जून 2021 को किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की दोस्तों? कौन सा? तसी डंगारेमगा को। ठीक है, डंगारेमगा। ठीक है। 8 जून को इंग्लिश पेन पुरस्कार द्वारा यह पुरस्कार जिम्बाब्वे के उपन्यासकार, नाटककार, फिल्म निर्माता और तसी डंगारेमगा को दिया गया है। 26 मई 2021 को स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। किसे? देखिए, भारतीय उनके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है। किसको दोस्तों? अमर्त्य सेन को। उन्हें न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ईयर अवार्ड 2021 का विजेता कौन है? बिजनेस बुक अवार्ड्स दुनिया भर के बिजनेस बुक राइटर्स के लिए कैलेंडर वर्ष में होने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार है। मई 2021 में नितिन राकेश और जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मई 2021 में किस भारतीय महिला को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? देखिए, मई 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को अलाइन पैच ग्लोबल पुरस्कार से दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय महिला है। ठीक है। वर्तमान में गीता मित्तल जो है दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल बीसीसी की अध्यक्ष, इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। 20 मई 2021 को टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? देखिए, 20 मई को यूके की प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृति संरक्षणवादी एवं कार्यकारी डॉक्टर जेन गुडाल को प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है। डॉक्टर जेन गुडाल को उन्हें विश्व भर में चिंपैंजी समाज का अध्ययन करने वाले अभूतपूर्व वैज्ञानिक कार्य के लिए जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1992 में वैश्विक नेशन सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा किया गया था। इसके तहत $1.5 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2020 का पुरस्कार फ्रांसिस कोलिंस को दिया गया था। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा को दिया गया था। मई 2021 में भारतीय मूल की किस महिला ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? देखिए, मई 2021 में जन्मी मुंबई 2001 में जन्मी भारतीय मूल के प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है। उन्हें पुरस्कार अपनी प्रकाशित पुस्तक अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता है। वह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल भी कहा जाता है। देखिए, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरबी साहित्य की प्रोफेसर है। 6 मई 2021 को इस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का वितरण किया गया। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जापान की जो टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर बायरन म्यूनिक को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड बेकत ऑफ द ईयर, ठीक है, इनको मिला है। लॉरियस कॉम्बैक ऑफ द ईयर मैक्स पैरेट को मिला है। तो ध्यान रखिए, यही दोनों में इंपॉर्टेंट है। बेस्ट खिलाड़ी, ठीक है दोस्तों, कौन है? बेस्ट राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। और जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। 4 जून 2021 को किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? देखिए, 4 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड ड्यूक को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। वो पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक, उन्हें पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है ना, उसके लिए दिया गया है। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है।
31 मई 2021 को किस वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान हेतु WHO विशेष महानिदेशक 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान हेतु WHO का एक स्पेशल पुरस्कार दिया गया। उन्हें पुरस्कार ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। मई 2021 में किस राज्य सरकार ने प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? देखिए मई 2021 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, किसने किया दोस्तों? उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक है, याद रखिए। मई 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? देखिए मई 2021 में नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम को व्हिटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार नागालैंड में एक बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर स्थापना के लिए दिया गया। नुक्लू फोम को यह पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर नाम से जाना जाता है। 16 मई 2021 को फ्लोरिडा में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता? देखिए 16 मई 2020 को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब फ्लोरिडा में संपन्न हुआ। इसमें प्रथम मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। ठीक है, मैक्सिको की है। वर्ष 2019 का मिस यूनिवर्स दक्षिण अफ्रीका का जोजमेनी टूंजी ने एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया। ठीक है, 2019 में कौन जोजमेनी टूंजी ने जीता था? उन्होंने ही ताज पहनाया एंड्रिया मेजा को। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व एडलिन कास्टिलिनो ने किया था। वह इस प्रतियोगिता में तृतीय उपविजेता रही। अप्रैल 2021 में किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया? देखिए अप्रैल 2021 में बंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया है। किसको? डॉक्टर कृति के करंत को। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही वो पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एशियाई भी है। 2 अप्रैल 2021 को किसे वर्ष 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए 2 अप्रैल को 2021 को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया था। हाल ही में किसी वर्ष 2020 का 30वां जीडी बुर्ला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 2021 को बिरला फाउंडेशन वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिकों हेतु 30वां जीडी बुर्ला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को 25 अप्रैल 2021 को वितरित 93वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों देखिए 93वें फिल्म पुरस्कार में नोमैडलैंड को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को फिल्म द फादर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट फिल्म नोमैडलैंड के लिए, सर्वश्रेष्ठ असहायक अभिनेता डेनियल कालुआ को। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म किसको था? सोल को मिला था। तो देख लीजिए दोस्तों 94वें ऑस्कर पुरस्कारों की भी घोषणा हो गई है। अप्रैल 2021 में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए रुमाना सिन्हा संगल को प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्हें पुरस्कार डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा दिया गया है। अप्रैल 2021 में किसे देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है उनके पुस्तक पितृवध के लिए। 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर शरद पगाड़े को दोस्तों 30वां दिया गया। ठीक है, उन्हें पुरस्कार उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसी वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रजनीकांत को किया गया है। 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी।
इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए और 1 साल प्रदान किया जाता है। 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा हुई। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का थप्पड़ को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स इम्ब आलेऊ को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को चुना गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को चुना गया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत फिल्म तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए दिया गया था। 30 मार्च 2021 को किसी वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। देखिए 30 मार्च 2021 को प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले को दिया गया था। ठीक है, उसी ये सम्मान उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया मराठी। इस पुस्तक का प्रकाशन 2018 में हुआ था। 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 2019 की घोषणा हुई। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अरविंदे कालिंते सिंहम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल प्रदान किया गया। ठीक है, गैर फीचर फिल्मों की श्रेणी में एन इंडिजन ड्रीम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी हुए और धानुष को चुना गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया। ठीक है, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार पल्लवी जोशी को दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म महर्षि को दिया गया। ठीक है, तो सारे पुरस्कार देख लीजिए इसमें। 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। वर्ष 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो 22 मार्च 2021 को केंद्र सरकार द्वारा 2019 तथा 20 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। 2019 का पुरस्कार ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद उल सैद को प्रदान किया जाएगा। उन्हें पुरस्कार अहिंसक एवं अन्य गांधीवादी तरीकों के लिए दिया गया। और 2020 का पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। 16 मार्च 2021 को प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए फ्रांस के आर्किटेक्ट एनी लैक्टॉन तथा जीन फिलिप वासल को 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता 2020-21 वितरण समारोह में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसमें NTPC को चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया दोस्तों? NTPC लिमिटेड को। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो देखिए इसमें दोस्तों साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कबार की अध्यक्षता में आयोजित की अनामिका की कविता सम्राट टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम को कविता के संग्रह वेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और ये 20 भाषाओं में दिया जाता है, 20 भारतीय भाषाओं को पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म किसको दिया गया है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म दोस्तों पैरासाइट को चुना गया है। किसको चुना गया दोस्तों? पैरासाइट को। ठीक है, याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी अनसॉन्ग द वॉरियर चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बसु को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को चुना गया है। 16 फरवरी 2021 को किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? ये YS जगन मोहन रेड्डी है दोस्तों। YSR कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश में जिनकी सरकार है उनको दिया गया है दोस्तों। 10 मार्च 2021 को किस भारतीय संस्थान को FOA का किंग भूमि बोल वर्ल्ड चाइल्ड डे पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया दोस्तों किसको? 10 मार्च 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किंग भूमि बोल अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, थाईलैंड में भारत के राजदूत सुचिया दुरई ने ICAR की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। ठीक है, ICAR। चार मार्च 2021 को KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो यह 30वां बिहारी प्रकाश मोहन कृष्ण बोहरा को दिया जाएगा दोस्तों। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया। 10 फरवरी 2021 को हयात रेजेंसी होटल मुंबई में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है दोस्तों मानसा वाराणसी ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को इस प्रतियोगिता में उपविजेता घोषित किया गया है।
देखिए दोस्तों, नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं। साहित्य का नोबेल प्राइज अब्दुल रजा गुरनाह को दिया गया है। शांति का 2 लोगों को मिला है, मारिया रेसा, दमित्री आंद्रेविक। चिकित्सा का 3 लोगों को, डेविड जूलियस अर्डेम पटाउ पाइतिन, ठीक है। अर्थशास्त्र का डेविड कार्ड, जोशुआ टी एंग्रिस्ट, गुइडो एम्ब्रेंस, ठीक है। भौतिकी का जो है दोस्तों सुइकुरे मनेपे, के हैसलमैन और जियार्जियो, अमेरिका, जर्मनी और इटली के हैं। रसायन का बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सारे पुरस्कारों को मैं लिख दिया हूँ, आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा वीडियो, इसमें मैंने सारे के सारे दोस्तों पुरस्कारों को सम्मिलित किया है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय